बोलो आज क्या पढ़ने वाले हैं? क्या पढ़ने वाले हैं? सर्वनाम है ना, जो संज्ञा के स्थान पर आता है ना। एक प्रश्न तो यहाँ बनता है ना, सर्वनाम किसे कहते हैं या सर्वनाम क्या है ना। तो संज्ञा के स्थान पर, किसके स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे क्या हम लोग बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। बोलो, यानी संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम। याद हो गया? और फिर से बोलो तो, संज्ञा संज्ञा के स्थान पर ना। अब यहाँ पे बात करें हम थोड़ा सा एग्जाम्पल यानी उदाहरण की तरह। राम एक लड़का, राम क्या एक लड़का, और वह पढ़ने में तेज। तो कौन तेज पढ़ने में है? जोर से बोल दो, पढ़ने में कौन तेज है? लेकिन यहाँ पे बात हमने राम को एक जगह लिखा और ये वाक्य को हम देखते हैं तो लिखा है वह पढ़ने में तेज है। तो कौन पढ़ने में तेज है? तो राम। यही है, ये राम है, यह संज्ञा है। कौन है? संज्ञा। और इसी के स्थान पर ये प्रयोग हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, सर्व क्या कहलाया? सर्वनाम। यानी यहाँ हमने राम भी लिख सकता था, है ना। तो राम को हमने क्या किया? नहीं लिखा, लिख दिया वह। क्या लिख दिया? यानी वह पढ़ने में तेज। तो राम के जगह यानी संज्ञा के जगह जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हो क्या कहलाएगा? सर्वनाम। समझ में? आप बात करते हैं सर्वनाम के प्रकार के, ठीक है। तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद है। क्या भेद है? पहला में सुनेगा इधर, तो पहला में है पुरुषवाचक सर्वनाम। कस के बोलो, जोर से बोल दो, बोलो बोलो। तो दूसरा के नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। कस बोलो। तीसरा में नाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप देखो यहाँ पे चौथा का नाम है संबंधवाचक सर्वनाम। कस बोलो। पांचवा का नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कस बोलो। और अंतिम यानी आखिरी में है उसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। कस बोलो। आप जोर से बोलेगा, हमको साथ बोलेगा। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। कस बोलो। दूसरा में निश्चयवाचक। तीसरा बताओ अनिश्चयवाचक। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रश्न। छठा निजवाचक सर्वनाम। बोलो, याद हो गया? अब यहाँ पे पहला को हमने शुरू करता है यानी पुरुषवाचक सर्वनाम ना। तो जल्दी से उतार लिया अपना दूर। तो सुनेगा पहला नंबर कितना की बात करें तो वह था पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सर्वनाम? तो प्रश्न तो बनता है पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं ना। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ये सर्वनाम पता क्या? बोलने वाला। कौन? सुनने वाला। बोलो। और कोई व्यक्ति के बारे में बोला जाए, है ना। ये तीनों आता है। उदाहरण के अनुसार समझ लो, मान लेते हैं कि हम कह रहे हैं कि आज सब लोग के देख रहे हैं निक्की क्लास में नहीं है। आज हम सब लोग के देख रहे हैं लेकिन निक्की क्लास में नहीं है। अब नहीं है इतना से मेरा पुरुषवाचक सर्वनाम कंप्लीट होता है। कैसे कंप्लीट है? जिसमें
इससे पहले हम बताया बोलने वाला, क्या बताया? बोलने वाला कौन है? तो हम खुद बोला कि सब लोग के देख रहे हैं लेकिन निक्की आज नहीं है। सुनने वाला तुम लोग हो, यानी आप लोग, तो हम बोलने वाला और सुनने वाला तुम लोग हो। और किसको बारे में बोल रहे हैं? निक्की के बारे में। तीनों आ गए ना? कौन कौन आए? बोलने वाला, सुनने वाला और जिसको बारे में कहा जाए। तो किसको बारे में कहा जाए? यानी बोलने वाला हम खुद ही हो गए, सुनने वाले तुम लोग या आप लोग। अब किसको बारे में बोल रहे हैं? क्या निक्की यहाँ है? नहीं है। इसको हम अन्न बोलेंगे, अन्न व्यक्ति है जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। यही तीन को बोध होता है, यानी ज्ञान होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे बोलो पुरुषवाचक। जैसे मैं खुद, हम में भी हम खुद रहेंगे। तुम लोग हो। ओबा भी हो सकता है। कौन ओबा है? निक्की। ओबे नहीं आया है। कौन आया? निक्की नहीं आया, ओबे। तो ये दोनों जो हो गया वह क्या हो गया? निक्की के बारे में हो गया। ये मैं या हम है वो तो हम खुद ही बोल रहे हैं। तुम लोग है या तुम हो सुन रहा है। ठीक है, आप इतना बात के बाद थोड़ा सा और सोच लो। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? पहला के नाम है उत्तम पुरुष का, बोलो। दूसरा के माध्यम पुरुष, तीसरा के अर्ण पुरुष। पहला के दूसरा के नाम, तीसरा के नाम दिख रहा है। पहला में हम आ गए, जो हम बोल रहे हैं ना, तो हम आ गए। दूसरा में तुम लोग या आप लोग। अन्न जिसके बारे में कहा जाए उसके बाद अन्न पुरुष। क्या हो गया? वो अन्न। बोलो कितना बात समझ में आया? आया समझ में? यही है तीन बात। पहला बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला और तीसरा जिसके बारे में बोला जाए। इतना ही बात ध्यान में रखना। इसका नाम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। सीख रहा? तो ठीक है, अगला बात करते हैं। तो यहाँ पे जानेंगे कि उत्तम पुरुष क्या है। जो हमने लाया ना यहाँ पे प्रथम नंबर में उत्तम पुरुष, इसका जो भेद नहीं है तो आप लिखो उत्तम पुरुष क्या है। यहाँ पे पहला में है जिसका नाम है उत्तम पुरुष। क्या नाम है? उत्तम पुरुष। अभी समझाया था बोलने वाला को बोलते ना। बोलने वाला या लिखने वाला या तो बोल सकता है या तो लिख सकता है। अपने नाम के बदले, यानी जहाँ अपना नाम होना चाहिए उसको बदले का करता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष। यानी अपना नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग करता है उसका नाम क्या है? उत्तम पुरुष। जैसे बात करें मैं, हम, मुझे, हमें इत्यादि कर दिया। यानी रीमा बोल रही है मैं आज नया फ्रॉक पहनूंगी। शब्द यहाँ देखो, बोलने वाला या लिखने वाला। अपने नाम के बदले, अपने नाम के बदले इस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे क्या बोलते हैं? पुरुष। उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। अपना नाम के बदले में क्या कर रहा है ना? जैसे मैं दे रहा मैं, हम, मुझे, हमें इत्यादि। अब यहाँ पे बात करेंगे माध्यम पुरुष की। किसका? माध्यम पुरुष का। तो जल्दी लिखेंगे माध्यम पुरुष। तो दूसरा नंबर है माध्यम पुरुष किसे कहते हैं ना? सुनने वाले या जिससे बात की जाती है तो उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उससे माध्यम पुरुष कहते हैं। कहने का मतलब कि जो व्यक्ति है जिससे हम बात कर रहे हैं उसको लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं पुरुष, माध्यम पुरुष। क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे जैसे की बात करें तो तुम या तुम, तुम्हें, तुमको, यही कह के ना बात करते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण लेके चले, तुम कब आए? पूछ रहे हैं तुम कब आए। दूसरा बात, आप किससे मिलना चाहते हैं? बात करें ना,
तो ये जो शब्द मिल रहा इसको क्या बोलते हैं? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। तुम्हें अभी जाना चाहिए, यानी हमको इसे कह रहे तुम्हें अभी जाना चाहिए। सब कर रहा। तुम कब आए पूछ रहे हैं, तुम कब पहुंचा। आप किससे मिलना चाहते हैं पूछ रहे हैं उसको से। तो ये हम बोल रहे हैं वो सुन रहा है। वास्तविकता बता रहा ना कि हम बोल रहे हैं ये सुन रहा है। ये ऐसी बात को हम लोग क्या बोलते हैं? अब एक अंतिम है, नाम है अनपुरुष। किसे कहते हैं ना? अनपुरुष किसे कहते हैं? पुरुष किसे कहते हैं? तब बोलने वाला, कस बोलो, सुनने वाले के अतिरिक्त जिसके विषय में बात किया जाता है। यहाँ पे सुनेगा बोलने वाला सुनने वाला, वो दोनों के हटा करके जिसको विषय में बात करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यानी यहाँ पे नहीं है उसको बारे में बात हो रहा, उसको क्या बोलते हैं? हमने जैसे में लिखा एक उदाहरण लेके चला है। राम के बारे में बात हो रहा कि मैं राम के घर गया था, वह नहीं मिला, वह घर पे नहीं था। तो ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनपुरुष। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद, तीनों खत्म हुआ। अब हम लोग बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। किसका बात करेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। तो जल्दी से लिखो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? क्या पढ़ना है? निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं ना? निश्चयवाचक सर्वनाम वैसा सर्वनाम जिसमें निकट या दूर, यानी या तो निकट हो, निकट मतलब नजदीक, सब मिला के फिर है ना, और दूर यानी दूर की किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करके क्या बोलते हैं? या तो वह जो भी हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी निश्चित होना चाहिए। जैसे वहाँ सामने है, हम कह सकते हैं यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है। यहाँ उदाहरण में दिया यह मेरा कौन है? भाई है। सामने है, देख करके बोल रहे हैं, संकेत करके बोल रहे हैं, उसका बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या बोलेंगे? सामने तब निश्चित है, निश्चयवाचक है। तो बोलो वैसा सर्वनाम जिसमें निकट या दूर की किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं ना। अब जैसे की बात करें यह मेरा फिर कह सकते हैं, चिन्ह नहीं रहे, देख नहीं तो कह सकते हैं। कोई व्यक्ति आया पहचान नहीं रहे तो क्या बोलेंगे? वे कौन है, यानी वे नहीं पहचानते लेकिन सामने है, बस निश्चित। या तो कुछ दूर हो या तो नजदीक हो लेकिन निश्चित होना चाहिए, यानी वहाँ पे है, तो उसे क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम करते हैं। चलिए बात करते हैं अगला नंबर का। तीसरा नंबर का है जिसका नाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जोर से बोलो। तो प्रश्न तो बनता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं ना। यहाँ पर सुनेंगे वैसा सर्वनाम जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, यानी कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता। पिछला बार हमने पढ़ा था निश्चय में कि निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, लेकिन ये कहता अनिश्चय यानी निश्चित नहीं। वैसा सर्वनाम जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस पे सुनेगा जैसे कोई कुछ उदाहरण हमने ले लिया है। जैसे देखो कोई आपसे मिलने आया था, अब तुम पूछ रहे हो
कौन आया था? नहीं जानते हैं। कौन था पहचाना नहीं, लेकिन मिलने आया था। कहने का मतलब कि हमने देखा कोई गेट पर आया था, पूछा मतलब नाम था कोई व्यक्ति है? नहीं। बोल दिया क्या? नहीं। वो लौटकर चला गया, लेकिन आया था। अब सुनो, हर कोई बीमारी से लड़ रहा है, यानी ऐसा बीमारी कह सकते हैं ना, हर कोई उसको से लड़ता है, यानी झेल रहा है। आगे, कुछ लोग जल्दीबाजी में रहते हैं। कुछ लोग जल्दीबाजी में रहते हैं ना, गलत। जैसे तुम घर से क्लास आ रहे हो, खाना नहीं खाया, अब बस बैग उठाया चल दिया। क्या जल्दीबाजी नहीं कर दी? तो पहले सोचता कि टाइम हो रहा, मार देते हैं 2-4 रोटी तो ठीक रहता है ना, लेकिन जल्दीबाजी में दौड़ा गए। तो ऐसा होता है, इसको क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम करते। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो, वैसा सर्वनाम जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कुछ है ना, जैसे में देखो यह चौथा नंबर, कितना नंबर? संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं ना? वैसा सर्वनाम, फिर से बोलो, जो दो बातों में संबंध को जोड़ता है तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, जैसा वैसा। यहाँ पे थोड़ा सा उदाहरण की बात की है। किसका बात की है? जो करेगा सो पाएगा, यानी जैसी करनी वैसी। देख आगे देखो, जैसा बोएगे वैसा काटोगे। वास्तव जैसा हम लोग बुनेंगे वैसा ही न काटेंगे। बुनेंगे मसूर तो काटेंगे क्या? मसूर, है ना? ऐसा तो ना कि बुन दिए मसूर और काटेंगे चना, ऐसी बात नहीं। जो करेगा सो पाएगा, यानी जैसा हम लोग करेंगे वैसा ही पाएंगे। ठीक है? तो आगे देखिए 5वां नंबर। 5वां नंबर कितना नंबर? प्रश्नवाचक सर्वनाम। बोलो, कस बोलो। वैसा सर्वनाम जिसमें प्रश्न पूछने का बोध हो तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी ये ऐसा सर्वनाम ना जिसे प्रश्न पूछने का बोध होता है। क्या पूछने का? जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब इत्यादि होता ना, किन्हें हो गया बहुत होता। उदाहरण हम लेते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? ये जो है ना फुल स्टॉप ना रह करके ये रहेगा, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, प्रश्न कर रहा। तुम कहाँ जा रहे हो? उसके बाद आप क्या कर रहे हैं ना? तो सुनेगा यहाँ पे, सुनेगा। जैसे उदाहरण में लिखते हैं, तुम्हारा नाम क्या? यानी प्रश्न पूछ रहा ना, तुम्हारा देखे लेकिन जानते नहीं, पूछ दिए तुम्हारा नाम क्या है। उसके बाद जानो
तुम कहाँ जा रहे हो? कोई जा रहा नहीं बताया तो पूछ सकते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, है ना। आप क्या कर रहे हैं? तो इस तरह से जो प्रश्न पूछने का काम आता है उसी का नाम है, पता है क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होता है? तो सीख रहा। अब अंतिम है, कौन है? जिसका नाम बताओ, निजवाचक सर्वनाम। कैसे बोलो? बोलो छठा नंबर। कितना नंबर? यानी अंतिम ना। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? कसको बोलो। वैसा सर्वनाम जिसमें स्वयं या अपनेपन। कैसे बोलो? स्वयं या अपनेपन का भाव प्रकट होता है तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो, स्वयं या अपनेपन यानी अपने आप। जैसे तुम्हारा हम कह दे कि तुम एक पत्र लिखो तो कि हाँ सर हम अपने आप लिख लेंगे, बहुत अच्छी बात। स्वयं ये काम कर लेंगे खुद ही, उसको क्या बोलते हैं? स्वयं या अपनेपन। जैसे कहा बोलो घर चल जाते कि हाँ सर हम चले जाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ जैसे में लिखा है, स्वयं या अपनेपन या अपना। अब यहाँ पे उदाहरण की बात करो तो मैं स्वयं पत्र लिखा। जैसे बोलो खुद ही पत्र लिखा, है ना। उसके बाद सोचो, वह अपने आप चला जाएगा। वह अपने आप यानी पहुंचाने की जरूरत नहीं है, अपने आप हम लोग के रात हो जाता है पहुंच जाए तो पूछता पहुंचा देते किधर ना, हम चले जाएंगे यानी वह अपने आप चला जाएगा, है ना। तो बोलो मैं इसे अपने आप खा लूंगा। यानी आप किसी तरह से परेशान मत होइए, हम खुद यानी इसे अपने आप खा लूंगा। तो सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम क्या होता है? अगला बार कब मिलेंगे? विशेषण में। किस में?